इस वक्त वे कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप सभी, आपका उत्साह, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री जी एक बार दोबारा सभी का संबोधन करने के एक बार अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के वो लाल जो 24 घंटे जनता और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, वो उपस्थित है। मैं उनका यहाँ पधारने पर हमारे जिले के माननीय अध्यक्ष श्री अजीत सिंह यादव जी और हमारे बाबूजी तेजपाल तंवर जी, जिनकी अध्यक्षता और जिनके संरक्षण में रैली हो रही है, उनसे आग्रह करूंगा कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय बाबूजी अजीत सिंह यादव जी और हमारे बाबूजी तेजपाल तंवर जी पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अंग वस्त्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभिनंदन स्वागत करें। उसके बाद पगड़ी की रस्म के लिए टेकचंद सैनी जी, संजय गोयल जी, मुकेश सोनी जी, आप फटाफट मंच पे आ जाएं। मनोज गर्ग जी, नरेश यादव जी चेयरमैन साहब, डॉक्टर राम अवतार चौधरी जी, राजेंद्र सरपंच कलवाड़ी जी, प्रमोद आहूजा सरपंच साहब, प्रोफेसर महेंद्र कुमार जी, मुकेश चेयरमैन मार्केट कमेटी जी, राजवीर सरपंच बिस्सर, ऋषिपाल सरपंच पटेणी, आप सभी कृपया मंच पर आ जाएं। प्रशासन के साथी इनको कृपया एक बार मंच पर आने दें। सभी क्षेत्र के वो प्रबुद्ध साथीगण हैं जिनकी अगुवाई में ये पूरी रैली, जिनकी अगुवाई में आज ये जन समूह यहाँ उपस्थित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हमारे बीच में मैं आग्रह करूंगा सभी साथी मंच पर आए और पगड़ी पहनाकर आने दो भाई साहब। सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र के सम्मान की पगड़ी, हर्ष और उल्लास की पगड़ी, विकास की पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मैं इसके साथ ही तमाम मंडल के जो हमारे पांचों अध्यक्ष हैं सोना विधानसभा से, उनसे आग्रह करूंगा वो अपनी त्रिशूल जो भेंट करना चाहते हैं वो लेकर पंक्ति में खड़े रहे। आपसे आग्रह पांचों मंडल अध्यक्ष। और मेरा आग्रह बड़ी माला के लिए जो राजवीर जी जोरासी, सुरेश सरपंच जी, रविंद्र सरपंच जी, प्रेम सैनी जी, सुरेश कुमार अग्रवाल जी, महेश यादव जी, सौरभ शर्मा जी, पंकज तनेजा, पवन कुमार तनेजा जी, मनोज वशिष्ठ, विनय यादव, रामकिशोर जी, लोकेश जी खोरी से आप सभी बड़ी माला लेकर आ जाए कृपया। बोलिए बोल दे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मान, इस क्षेत्र की सम्मान की पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। मैं मंच के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मंच के ऊपर मैं आग्रह करूंगा मंच एक बार कृपया खाली कर दे। जिन सदस्यों का नाम लिया जाए वो सदस्य मंच पर रहे। हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को त्रिशूल भेंट करते और बड़ी माला से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय राव साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। बड़ी माला में आदरणीय राव साहब जी, श्री राव नरबीर सिंह जी, हमारे तेजपाल तंवर बाबू जी, अजीत सिंह जी, जिनकी अध्यक्षता में आज ये जिला कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी साथी बड़ी माला पहनाने वाले जो साथी हैं, कमांडो साहब ये साथी बड़ी माला पहनाएंगे। इस क्षेत्र के अंदर उल्लास ही इतना है, इस क्षेत्र के अंदर उत्सुकता ही इतनी है। बोलिए भारत माता की। नायब सिंह सैनी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी माला पहनाकर इस स्वागत की परंपरा को हम यहाँ पे एक बार रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हर्ष और उल्लास, प्रेम आप सभी क्षेत्रवासियों का माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो अपने आप में देखने को बनता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आग्रह करूंगा कि आदरणीय राव साहब जी भी, आदरणीय अजीत सिंह यादव जी भी, आदरणीय तेजपाल तंवर बाबू जी, आदरणीय राव नरबीर सिंह जी, सभी बहन विमला चौधरी जी, सभी इस पावन बेला के साक्षी बने। सभी का स्वागत इस बड़ी माला के माध्यम से आज गुरुग्राम महानगर के सोना तावड़ू विकसित महारैली के सभी साथी कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी साथियों से कृतज्ञ प्रार्थना है कृपया मंच को तुरंत खाली कर दें। आप सभी साथियों से कृतज्ञ प्रार्थना है कृपया मंच को तुरंत खाली कर दें। मैं जिले के माननीय अध्यक्ष अजीत सिंह जी से और बाबूजी तेजपाल तंवर जी से आग्रह करूंगा कि वो राव साहब को, आदरणीय हमारे सांसद महोदय जी को पगड़ी पहनाकर उनका पुष्प गुच्छ देकर, छतर सिंह जी माननीय राव साहब को पगड़ी पहनाकर उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत जो है वो आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय जिला प्रभारी जी और भाई सर्वप्रिय त्यागी जी
हमारे गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम के अंदर अपनी सहभागिता निभाए। भाई सुरेंद्र पिंटू जी जो नूह के जिला अध्यक्ष है वो भी आए, और तीनों जिला अध्यक्ष गुरुग्राम, नूह और गुरुग्राम महानगर के, माननीय राव नरबीर सिंह जी, हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी, केंद्रीय मंत्री जी को पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। हमारे बीच में मैं आग्रह करूंगा हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष जो है बाबूजी तेजपाल तंवर जी को पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। बाबूजी तेजपाल तंवर जी को पगड़ी पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। बाबूजी तेजपाल तंवर जी का स्वागत अभिनंदन। और पांचों से आग्रह करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी का भी। 70 ये जो शुरू होने जा रहा है, हमने प्रदेश का बजट आम व्यक्ति का बजट बनाने के लिए लगातार हमने हितधारकों से, लोगों से इस बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं और उनके द्वारा ये बजट, ये जनता का बजट ये तैयार किया जा रहा है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अमृत काल के दौर से ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसके लिए सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी वो रखा गया है और इसी से प्रेरित होकर हमने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने तैयार किया है। मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट विजन का जो विमोचन 24 सितंबर को पंचकुला में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा वो किया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस डॉक्यूमेंट विजन में 387 दीर्घकालिक और 369 अल्पकालिक पाथवे के साथ एक स्पष्ट, व्यवहारिक और परिणाम आधारित रोड मैप इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथियों, इस डॉक्यूमेंट विजन के अनुसार हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में सभी नागरिकों की भूमिका भी हो रहेगी और इसमें हमने बैठे आप लोगों की भागीदारी की अधिक इसमें जरूरत है, क्योंकि आप दक्षिणी हरियाणा के यहाँ सम्मानित नागरिक हैं जिसमें विकास की अपार संभावनाएं इसमें हैं। साथियों, हमारे जो तीसरा कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। साथियों, इन जो 217 संकल्पों में से हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर किडनी के पेशेंट थे, ऐसे किडनी के पेशेंटों को डायलिसिस के लिए हर एक डायलिसिस का उसका 25 से 30 हजार रुपए खर्चा आता था, परंतु हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर आज हरियाणा में डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता, मुफ्त में वो डायलिसिस की सुविधा वो दी जा रही है। साथियों, हमने कहा था कि हमारे जो युवा साथी हैं, 24,000 बच्चों के जिनके रिजल्ट रुक गए थे, ऐसे बच्चों को भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के जो रिजल्ट रुक गए थे, मेरे पास बच्चे भी आए थे कि हवा गलत चल रही है, शायद कांग्रेस की सरकार ना बन जाए। मैंने कहा कि हम ये रिजल्ट अभी नहीं निकालेंगे, परंतु 8 तारीख के बाद रिजल्ट निकालेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था और साथियों हमने उसको पूरा किया है। एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के 24,000 बच्चों का बिना पर्ची बिना खर्ची के रिजल्ट निकालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार
हमने बहनों से एक संकल्प लिया था। हमने कहा था कि जिन बहनों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और ऊपर का पैसा उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि हमने इस योजना को लागू किया है। आज हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है और मुझे खुशी है कि हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ऐसी बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पहले ही बजट के अंदर हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और हमने इसको फेसिस के अंदर चालू किया। 1 लाख जिन बहनों की इनकम है, उन बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 2100 रुपए दिया जा रहा है और मुझे खुशी है कि अब तक 9,22,000 बहनों के खाते में 634 करोड़ रुपया लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। उसको भी हमने भाइयों लागू कर दिया है। आज हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट उनकी फसल का पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 12 लाख किसानों के खाते में हमने धान की फसल का 1,64,000 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने फसल खरीद का ये किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं कि 15,448 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसान के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम किया है और अगर कांग्रेस का कार्यकाल 10 वर्ष का देखे 1139 करोड़ रुपया और 269 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उनके समय का जो घोषणा किया था वो देने का काम किया था। साथियों, इसी प्रकार हमने 2014 में जन सेवा का दायित्व संभालने के बाद 2015 में इसको जारी किया था और साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी कि अंग्रेजों के जमाने से जो मेरे किसानों पर एक अभियान लग रहा था, उस अभियान को हमने जड़ से खत्म किया और उसका 133 करोड़ रुपया वो भी माफ करने का काम किया है। साथियों, आज पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस ये रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अब रजिस्ट्री का पूरा काम ये डिजिटल हो गया है। आज लोगों को किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी अफसर के तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ते। आज वो जा करके अपनी फोटो तरवा करके साइन करके रजिस्ट्री ले आता है। आज इसके अंदर बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने एससी समाज के अंदर जो वंचित वर्ग था उसको आरक्षण देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी भी हो रही है क्योंकि आजकल जो विपक्ष के हमारे साथी हैं वो विपक्ष के साथी इस प्रकार का वो दुष्प्रचार लगे हुए हैं। जनो ये सारा का सारा जो हमारे बुजुर्गों को ये सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान देने का ये सारा काम हमने किया है। मैं उनको आज इस तावड़ों की सरदारी के बीच ये बात कहना चाहता हूं, पहले आप अपने गिरेबान में देखिए, आप उंगली काट करके शहीदी का दर्जा मत लीजिए। आपके समय में बुजुर्गों को 6-6 महीने तक उनको पेंशन भी नहीं मिलती थी, उन्हें देखना पड़ता था, उनको धक्के खाने पड़ते थे, तब जाकर के पेंशन मिलती थी। और साथियों, उनके समय के अंदर मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए ये बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये उन्होंने बढ़ाने का काम किया था।
परंतु हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर भाइयों 2200 रुपया बुजुर्गों का सम्मान भत्ता ये बढ़ाने का काम किया है। और मुझे खुशी है आप बुजुर्ग ये हमारे सम्मानित ये व्यक्ति हैं, इनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रहता है। मैं आज इस तावड़ू की सरदारी के बीच से हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके इस सम्मान के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी और ना कमी रहने देगी। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जो काम किए हैं, ऐसे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग, चाहे वो कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है या परिवार को भी नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। साथियों, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का इलाज ये हरियाणा सरकार कराने का काम कर रही है। परंतु ये विपक्ष के लोग ये इस प्रकार से गुमराह करने में लगे हुए हैं जैसे इनको कोई मुद्दा इनके पास बचा ही नहीं है, क्योंकि अपने कार्यकाल को अपने गिरेबान में इनको जाग करके देखना चाहिए। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा अगर बुजुर्गों को सम्मान दिया जा रहा है तो हरियाणा के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार बीसी समाज के लिए जो क्रिमिनल की व्यवस्था थी वो 6000 रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि किसी गरीब के सर के ऊपर, हर गरीब के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। वो छत उपलब्ध कराने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 आवास बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 14 शहरों में 15,765 गरीब परिवारों को प्लाट देने का, 30 गज का प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्राम पंचायतों में 12,031 प्लाट, 100 गज के प्लाट देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अब तक धन के अभाव में कोई गरीब अपना इलाज से वंचित न रहे। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान चिरायु योजना के तहत लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत 26 लाख मरीजों ने अपना इलाज कराया है। और इस इलाज के तहत हरियाणा सरकार ने 4,126 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए दिया है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि मैंने अभी 4 रोज पहले हरियाणा प्रदेश के हर जिला अस्पताल के अंदर 11 फरवरी को 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर्स का भी शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से अब 22 के 22 जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज और आसान होगा, क्योंकि अब हमारे 23 जिले हरियाणा प्रदेश के अंदर हो गए हैं, क्योंकि 23वें जिले के अंदर ये भी व्यवस्थाएं सारी खड़ी होंगी। पिछले 1 साल में हमने, साथियों, अगर हम बात करें पिछले 1 साल में, मैं आप सबको इस बात की जानकारी भी देना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 36,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। और अगर 11 साल की बात करें, 11 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 2 लाख के करीब युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अगर कांग्रेस हो या अन्य दल हो, कोई भी दल हो, अगर उनसे ये बात पूछी जाए कि आपके शासन में युवाओं को कैसे नौकरी मिलती थी, भाइयों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु हमारी सरकार में ना तो माँ बाप को चिंता है, ना बच्चे को चिंता है, उसके घर में ज्वाइनिंग लेटर पहुंचता है। ये हमारी सरकार ने ये ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए हैं, उससे आम व्यक्ति का विश्वास सरकार की योजनाओं की तरफ बढ़ा है। साथियों, हमने पिछले दिनों सीटी का पेपर जो सफलतापूर्वक कराया है, इसका परिणाम भी घोषित हो गया है।
और परिणाम घोषित होने के बाद हमने 12,500 और नौकरियां निकाली हैं। मैं आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि युवाओं साथियों से कि इन नौकरियों में आप अप्लाई भी करें। लगभग 5500 हरियाणा पुलिस की नौकरियां वो हमने निकाली हैं और हमने कुल मिलाकर के 12,500 नौकरियां निकाली हैं। साथियों, हमने विदेश के अंदर जो हमारे गलत रास्ते से युवा बाहर जाता था, उसको भी हरियाणा की विधानसभा में हम एक एक्ट लेकर के आए ताकि हमारे युवाओं का शोषण ना हो, और उसको लेकर के हमने सख्त कानून बनाया। सख्त कानून तो बनाया, परंतु उसके साथ साथ हमने विदेश सहयोग विभाग भी बनाने का काम किया है और इसके माध्यम से युवाओं को बिना किसी जोखिम के लगभग 390 युवाओं को हमने बाहर सुरक्षित भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज के दिन 7,500 कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वैकेंसी भी हमारे पोर्टल के ऊपर ये लाइव है, ताकि बच्चों का बाहर जाने के लिए मात्र किराया ही लगता है, उनका कोई और खर्चा नहीं आता है। साथियों, भाजपा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम को बड़ी तेजी से कर रही है और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये संकल्प लें कि हम हरियाणा को सबसे पहले विकसित राज्य बनाएंगे। इसके लिए मिलकर के हम काम करेंगे। साथियों, आज हमारे विधायक महोदय तेजपाल तंवर जी ने यहाँ कुछ मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि तावड़ू शहर में बाईपास बनवाया जाए। ये हमारे विधायक जी ने ये डिमांड यहाँ रखी है। तावड़ू शहर के बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को वो भिजवाया जाएगा और भिजवा करके इसको पूरा करवाने का काम किया जाएगा। और साथियों, सोहना में इन्होंने सोहना में बाईपास का निर्माण किया जाए जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिल सके। ये विधायक जी ने मांग रखी है। सोहना नू से सोहना तावड़ू बाईपास का कार्य जल्द शुरू करवाया जाएगा तथा सोहना तावड़ू से सोहना पलवल की डीपीआर हमने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में वो भिजवा रखी है, जिससे इसके ऊपर जल्दी काम शुरू होगा। साथियों, विधायक जी ने एक और बात कही है कि सोहना में गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा रोड पर पहुंचकर समाप्त कर दिया है। इसको एनएचआई द्वारा सोहना में दमदमा मोड़ से लेकर आईएमटी रोड का सोहना तक पहुंचाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को दमदमा मोड़ से लेकर निरंकारी कॉलेज तक की ये परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट हम ये सड़क परिवहन मंत्रालय को ये भी हमने भेज दी है तथा इसकी जो ही स्वीकृति मिलेगी इसके ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। साथियों, विधायक जी ने सोहना में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह का निर्माण किया जाए, इसकी मांग रखी है। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा, जल्दी ही आप इसकी भूमि उपलब्ध करा दीजिए। आप भूमि उपलब्ध कराएंगे तो वहां पर एक पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। और साथियों, सोहना अपने जो विधायक जी ने कहा है कि सोहना के गांव बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण किया जाए। सोहना के बागनकी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी का निर्माण ये कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और सोहना के गांव घामडोज में सब हेल्थ सेंटर बनाया जाए, ये मांग विधायक जी ने रखी है। घामडोज में सब हेल्थ सेंटर खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये बनाया जाए। मैं विधायक जी को कहना चाहूंगा कि आप भूमि उपलब्ध कराइए। सोहना के गांव खोरी कला में सब हेल्थ सेंटर ये खोला जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, तावड़ू के गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण की बात कही है। तावड़ू में गांव हसनपुर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी
आपने जो कहा है कि सोहना के गांव सहजावास रिठोज में सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाए। सोहना के गांव सहजावास रिठोज में 65 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र के निर्माण किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि तावड़ू गांव में के कोटा खंडेलवाल में खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर में बनाया जाए, इंडोर वो स्टेडियम मैदान बनाया जाए। गांव कोटा खेड़ला के खेल स्टेडियम में कुश्ती के लिए इंडोर मैदान बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा करता हूं। तावड़ू में नया बस स्टैंड बनाने का आपने प्रस्ताव रखा है। मैं विधायक जी आपको कहना चाहता हूं कि आप हमें भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही आप भूमि उपलब्ध करा देंगे, हम यहाँ नया एक बस स्टैंड का निर्माण तावड़ू के अंदर कराएंगे। सोहना शहर से आज से 60 वर्ष पूर्व आपने जो अनाज मंडी यहाँ बनाने की बात कही है कि एक नई अनाज मंडी बनाई जाए। विधायक जी, आप भूमि उपलब्ध कराइए। जो ही भूमि उपलब्ध होगी तो वहां एक नई अनाज मंडी सोहना के अंदर बनाई जाएगी। विधायक जी, आपने सोहना में हरियाणा राज्य का परिवहन सब डिपो बनाने की बात कही है। सोहना में हरियाणा राज्य परिवहन का सब डिपो वो बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, आदरणीय विधायक जी ने सोहना विधानसभा के क्षेत्र की सड़कों के लिए भी कुछ बातें कही हैं। सोहना विधानसभा क्षेत्र की 41.94 किलोमीटर की 31 सड़कें जो डीएलपी अवधि में है, आवश्यकता अनुसार इनकी संबंधित जो एजेंसी है उसके द्वारा इसको रख रखाव इसका ठीक करवाया जाएगा। आपने सोहना विधानसभा क्षेत्र की जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 407 किलोमीटर की 130 वो सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार उनको भी एजेंसी से ठीक करवाया जाएगा। और आपने 32.82 किलोमीटर की 7 सड़कों का निर्माण ये कहा है, इसके लिए 35 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से ये करवाया जा रहा है। और 100 किलोमीटर की 47 सड़कों की 45.98 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर का कार्य भी करवाया जाएगा। विधायक जी, आपने जो नाबार्ड और पीएमजीएसवाई के 15.90 किलोमीटर लंबाई की 3 सड़कों की बात कही है, उसकी भी विशेष मरम्मत के लिए मैं 12 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि आज स्वीकृत करता हूं, जिस पर ये काम जल्दी चालू हो जाएगा। साथियों, खेत खलियान योजना के तहत मैं सोहना विधानसभा के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए 25 किलोमीटर तक के रास्तों की घोषणा करता हूं। जो भी विधायक महोदय लिस्ट बना करके देंगे, खेतों के रास्ते उनको पक्का किया जाएगा। और मैं सोहना के जो विकास कार्य हैं, गांव के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों के कामों के लिए जो 5 करोड़ रुपए हल्के के विकास कार्यों के लिए करवाए जा रहे हैं, मैं आज आप सबके बीच में आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मैं पुनः महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस ऐतिहासिक धरती से हम सब ये संकल्प लें कि हरियाणा को हम मिलकर के विकसित राज्य बनाने का हम काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने हमारी नू दौरे पर है सीएम सैनी, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है, विकास कार्यों की सौगात दी है जनता को, नू की जनता को संबोधित किया है और अपने किए गए कार्यों को गिनाया है, अपनी सरकार के किए गए कार्यों को गिनाया है, बताया है कि हम सिर्फ बोलने वालों में से नहीं करने वालों में से हैं। और इसी को देखते हुए 47 करोड़ 26 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया है आज सीएम सैनी ने।
कांग्रेस के लोग दिखावा करते थे विकास का, हम विकास करते हैं, 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कहना है सीएम सैनी का और निशाना साधा है कांग्रेस पर। विकसित सोहना ताबड़ू महारैली को संबोधित किया है सीएम सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमने कार्य किया है, जमीनी स्तर पर हमारे कार्य नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को विकास नहीं दिखता क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। हमने विकास किया है, हम जनता के लिए किया है, इसलिए हमें पता है 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ किए हैं कांग्रेस ने तो झूठे वादे। आपको बता दें, नूह दौरे पर थे सीएम सैनी, जहां उन्होंने नहलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। आज महाशिवरात्रि के पर्व की प्रदेशवासियों को, हरियाणा वासियों को, इसके साथ ही देशवासियों को उन्होंने, सीएम सैनी ने बधाई दी महाशिवरात्रि की। इस दौरान एक रैली को उन्होंने संबोधित किया और अपने कार्यकाल की, अपनी सरकार की विकास की सौगातों को गिनाया, कामों को गिनाया और कहा कांग्रेस ने 10 साल के कार्यकाल में अपने कुछ भी नहीं किया है तो सिर्फ झूठा वादा, झूठा दावा।